कल तकरीबन कोई 8 बजे के करीब मुझ पर 8 से 9 के दरमियान किसी वक्त ये हमला हुआ है, या 9 से 9:15 भी हो सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया कि बजट में अवाम पर 4000 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दिए गए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां टैक्स आमदन पर टैक्स लगा दिया गया। बानी पीटीआई ने बेटों से बात ना कराने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। तफसील वो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं। अब मैं ये जो आपके सामने रख रही हूँ, ये बता रही हूँ, तो इससे पहले कई मर्तबा मुझे ऐसे मैसेजेस या कॉल्स आ चुकी हैं। अच्छा, इससे पहले जब कॉल्स आई थी तो वो तो बाकायदा जो है वो नाम के साथ आई हैं। कभी किसी कर्नल ने फ़ोन किया, कभी किसी और ने कॉल किया, ये क्यों लिख दिया, ऐसे क्यों लिखा है, ये क्यों बोला है, ये क्या किया। अच्छा, वो उस तरह का जब भी होता रहा और जहाँ जहाँ से वो करते रहे कि कौन से वो ऑफिस से बोल रहे हैं, लाहौर क्या ये सही ऑफिस है या पिंडी के ऑफिस से, वो भी वो बताते रहे। और अच्छा, उसके बाद फिर मैंने उसको जो तरीक़ाकार होता है, तरीका ये होता है कि मैं जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जर्नलिस्टों की प्रोटेक्शन की, या जो भी इस तरह की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड शहजादा जुल्फ़िकार हैं, बड़े ज़बरदस्त सीजन जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले तो उनको बताया गया, क्योंकि इससे ये होता है कि नाम शामिल हो जाता है कि मुझे ये वाली जो है धमकियाँ आई हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है ना रिकॉर्ड में लाने के लिए। तो उनको बताया मैंने, वो नाम उसके अंदर शामिल हुआ कि जनाब जिनको धमकियाँ थी। फिर उसके बाद जो मैंने अपने सोशल मीडिया पर ये लिख दिया था उस वक्त ट्विटर पर कि इस तरीके से जो है ये मुझे धमकी आमेज़ जो है वो बुलाया भी जा रहा है, कॉल्स भी आई हैं और जो कुछ कहा गया है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ऐसा हो चुका। फिर उसके ऊपर जो काफ़ी सीजन जर्नलिस्ट हैं, मतीउल्लाह जान साहब, हामिद मीर साहब, सब ने उसको जो है ना सिर्फ रीट्वीट किया बल्कि ये कहा कि ये क्या हो रहा है वगैरह। तरीक़ाकार यही होता है। इसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए मैं आगे से ये कहूँगी कि तुम कौन हो, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी मैं देखती हूँ तुम्हें, और मुझे जो है ये हुआ है तो जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, मेरे पास तो तुम्हारा ये, मैं देखना तुम्हें करती क्या हूँ, अब तो कहीं नज़र नहीं आऊँगी मैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इदारों को या किसी को ऐसे धमकियाँ में इसका अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और आप इतना दलेरी के साथ उठ के आप कहेंगे कि ऐसी की तैसी तुमने मुझे ये किया तो ये देखो और ये देखो, और आप बच जाएंगे। अगले चंद घंटों के अंदर आप गायब हो चुके होंगे। बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट होगा वो भी गायब हो चुका होगा। ठीक है जी, अनलेस के कोई प्रोटेक्टेड हो और वो जो मर्जी जो है वो कहना चाहे कहता जाए और वो कुछ भी ना हो और वो फिर वही प्रोग्राम्स चल रहे हैं और कोई मसला ना हो उनको, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजरी है, बीइंग अ जर्नलिस्ट जो है वो मुझे ये मालूम है। और मैं खुद ये कह रही हूँ कि मैं अगर ज़रा सी छोटी से छोटी बात भी वहाँ पर रहते हुए ये कह दूँगी कि भाई हाँ ओके, तो अगले चंद घंटों में ख़त्म कहानी। तो बात ये है कि मैं आपको ये जो बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि ये मैसेज जो अब मुझे आए हैं ये किसने भेजे हैं। इसकी वजह ये कि देखिए, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती क्योंकि इसके अंदर ये नहीं बताया गया कि कौन है। लेकिन जिस तरह का मैसेज है, जो मैसेजेस हैं, वो वजाते खुद ये बता रहे हैं कि ये क्या है। अच्छा, अगर तो ये होते ना कि छोटे मोटे ऐसे इधर उधर के कोई किसी ने उठ के कुछ कह दिया, या ये जो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो बंदा कहता है तो मैं तो इग्नोर कर देती हूँ, मेरे करते ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में और बहुत इस तरह का मैसेज है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं इसको आपके सामने रख रही हूँ। अच्छा, अब ये जिन साहब ने मैसेज भेजा है, मेरे पास उनका क्योंकि नंबर सेव नहीं है तो मेरे पास उनका नाम नहीं आ रहा। अभी इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं सही काउंटर कर सकूँ चीज़ों को। तो कल मेरी बहनोई अपनी भी बहन अपनी बच्चों के साथ आई हुई थी और एक हमने छोटा सा खाना वगैरह रखा हुआ था कि हम खाना वगैरह करके और फारिग करेंगे। मैंने जैसे ही दरवाजे पे देग उतरी, मैं दरवाजे पे देग लेने के लिए खुद खड़ा हुआ था। दो लड़के ब्लैक मास्क उन्होंने पहना हुआ था, एक लड़का टोपी पहना हुआ था, दोनों लड़के बल्कि टोपी पहने हुए थे, और वो मशकूक अंदाज से मेरे घर के बिल्कुल सामने से मुझे देखते हुए गुजरे। माथा मेरा ठनका, लेकिन मैंने कहा शायद कहीं से
आए होंगे। बहरहाल मैंने देख ली और दरवाज़ा बंद करके मैं अब देख कर तिया पाचा करने के चक्कर में था। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं चूँकि दरवाजे के बिल्कुल साथ ही खड़ा था तो मैंने जहमत करने की कोशिश भी नहीं की कि मैं जाके कैमरे में देखूं, जबकि मेरी आदत है कैमरे में देखे बगैर मैं खोलता नहीं हूँ। दरवाजे पे वही एक लड़का, उन दोनों में से कोई एक लड़का जो था, जो गुजरे थे मेरे सामने से, वो खड़ा हुआ था और उसने आकर के जो है वो, अल्लाह आपको नेकी दे, मुझसे कहा सर आपसे एक बात करनी है, ज़रा बाहर आएंगे। अच्छा, मेरे घर पे नॉर्मली इस तरह से लोग आते रहते हैं, किसी के जॉब का मसला है, किसी का कोई और मसला है, किसी का कोई और मसला है, कोई किसी और वजह से मेरे पास आया कि सर ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, फलाना फलाना। मैंने कहा शायद ऐसे ही कुछ है। तो जैसे ही मैंने उसको मास्क में देखा तो मेरा माथा ठनका और मैंने अपने भांजे से कहा बाहर की लाइट ज़रा खोलो, क्योंकि मुझे पता है बाहर कैमरे लगे हुए तो ज़रा शक्लें इस्टेब्लिश हो जाएँ। मैंने सिर्फ उससे निकल करके ये पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए भाई? बस अभी इतना ही कहा था कि उसके बाद फिर रावी जो है वो दिन ताक करने लगा। पहले एक वही लड़का, वो जो उसके साथ गुजरा था, वो एक लड़का और उसके साथ पूरा एक जत्था खड़ा हुआ था, वो उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। उस लड़के ने, जो बॉडी बिल्डर लग रहा था जिसामत से, उसने अपनी बहादुरी का सबूत 25-30 लोगों के साथ दिया मेरे ऊपर। बटों से मारा, डंडे भी थे, डंडे पैरों पे मारे। मेरा पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर चढ़ा हुआ है इस वक्त पैर में, आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन इसी वीडियो में हॉस्पिटल की कुछ फुटेज भी आप देखेंगे, हॉस्पिटल जाने से पहले की फुटेज भी आप देखेंगे। हॉस्पिटल में जो जो मराहिल हमने देखे, जो तय किए, वो भी आपको नज़र आएंगे। मैं आपको ये बताऊं कि हमला करने वाले इतने बहादुर थे अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट की वॉक पे, वो जो हमारा बस स्टॉप है, वहाँ से उतर करके लोगों को मारते पीटते आए। ये तकरीबन 8-8, 7-7, 6-6 लोगों की टोलियाँ थी जो मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने पोजीशंस ली हुई थी। मेरे घर के पास एक लेबॉर्ट्री है, वहाँ तक इन्होंने जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। उसके बाद ये लोगों से मोबाइल छीनते आए हैं, उनको मारते आए हैं। किसी ने अगर फुटेज बनाने की कोशिश की, क्योंकि अहले इलाका जो है वो खटक गए थे कि क्या हो रहा है। पहला शख्स आपको ये किया कि शायद कोई एजेंसी का छापा वगैरह कुछ है, लेकिन जाहिर है कि एजेंसियों के पास इतनी फुर्सत तो नहीं होती। फिर वो मेरी गली तक आए, मेरी गली के कोने पे बैठ करके, और उन्होंने जो है वो एक सभा सजाई है, मुझे बाद में पता चला। फिर उसके बाद तकरीबन मैं जब बता रहा हूँ 8 से 9 है, 9:15 साढ़े 9 के दरमियान का ये कांड है। उस दौरान में सारे लड़के गैदर हुए हैं। फिर मेरी बीवी ने मुझे बताया कि एक लड़का मुसलसल जो आपको इंगेज किया हुआ था, उसने इशारा किया कि मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, अब वो आ रहा है, दरवाज़ा खुलेगा। और उसके बाद फिर जो हुआ वो मैं आपको बता चुका। मुझे मारा, मुझे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। आप, मैंने कहा, जैसे जितने बहादुर थे, जितना आपने अपनी अम्मा का दूध पिया था, अम्मा का तो नहीं पिया होगा, अब्बा का ही पिया होगा, क्योंकि अम्मा का पिया होता तो कम से कम अपना चेहरा तो ज़रूर दिखाते। मारना शुरू कर दिया, मारते रहे मारते रहे मारते रहे, बुरी तरह से गिरा के मारते रहे, वीडियो बनाते रहे। वही लड़का जिसने पहला हाथ उठाया था वो वीडियो बनाता रहा, मुगल्लिज़ात बकते रहे, और मुझे कहा कि ये माफ़ी मांगेगा, चेहरा इसका ऊपर उठा, मारते रहे। मेरी बहन को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरी बीवी को मारा। ये इतने हरामजादे के बच्चे थे, ये इतने सुअर की औलादे थे कि इन्होंने एक मर्द को तो 25 आदमियों ने बेदस्तपा देख करके हमला कर दिया। मेरे घर में मेरे भांजे के सीने पे पिस्तौल लगा करके मेरे बहनोई को पिस्टल से इशारा किया कि घर से बाहर मत निकलना। इतना आप देखें वेल प्लान्ड अटैक था कि मेरी पूरी गली जो है वो अपने घरों से निकलने की कोशिश कर रही थी। हर घर के सामने एक जो टुच्चा था, छिछोरा था, वो पिस्टल लेके खड़ा था और लोगों को आने नहीं दे रहा था। उसके बावजूद भी धक्का मुक्की करके मेरी बहन और मेरी बीवी किसी न किसी तरह मुझे बचाने के लिए आती रही। उन बेचारियों को मेरी वजह से मार पड़ती रही। सारी ज़िंदगी इस कर्ज तले अब गुजारनी है।